हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि आपको जो टेबल दे रखी है उसको वैल्यूज़ जो है वो याद होना ज़रूरी है, तभी आप पूरा सवाल या जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन के साथ देखिएगा। सबसे पहले है sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 ओवर सेक 30 प्लस कॉज 60 प्लस कॉट 45। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, कोसेक 60 साइन 60 का अपोजिट होता है, तो ये वैल्यू हो गई सेक 30 कॉस 30 का अपोजिट, कॉस 60 1/2, कॉट 45 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस 1 के नीचे आप एक 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें। अब इनका एलसीएम ले लें आप, तो एलसीएम 2 1 और √3 का 2 √3 होता है। तो पहले हम ऊपर वाले की बारे में बात कर रहे हैं। फिर 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया, प्लस अब 1 से जब डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, माइनस अब √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। उसके बाद ये जो वैल्यू बटे में है तो उसको हमने यहाँ बटे का सिंबल लगाया और अब इनका एलसीएम निकालेंगे। यही बात √3 2 1, इसमें भी 2 √3 आ जाएगा, तरीका वही रहेगा। √3 से √3 को डिवाइड कर, पहले इस √3 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 √3। कल भी बताई गई थी जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसको हम वैल्यू जो ये दे रखी है उसको पलट देंगे। कैसे पलटेंगे ज़रा देखिएगा। ये लिया और 2 √3 हो गया ओवर 4 प्लस √3 प्लस 2 √3। 2 √3 से 2 √3 चला गया। उसके बाद ये √3 प्लस 2 √3 माइनस 4 ओवर 4 प्लस √3 प्लस 2 √3। उसके बाद √3 2 √3 यानी कि 3 √3 माइनस 4 ओवर 4 प्लस 3 √3। ये हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं। 3 √3 इसका परमीकरण करेंगे, हर का परमीकरण। तो हर का जो परमीकरण होगा तो यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 माइनस 3 √3 और इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा 4 माइनस 3 √3। ये वैल्यू आ गई। यहाँ लिखा गया 3 √3 माइनस 4, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ 4 माइनस 3 √3, ये वैल्यू आ गई। और ये एक फार्मूला बन गया ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है a² माइनस b² का फार्मूला। तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 √3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद 3 √3 से इसकी मल्टीप्लाई करी, 4 3 12 √3 और माइनस 3 3 9 9 गुणा 3, फिर 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 गुणा 4 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर प्लस 4 गुणा 3 और √3। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 9 गुणा 3 बराबर 12 √3। 9 3 27, 4 चौक 16 प्लस 4 3 12 √3। 16 और 9 तियाँ 27।
उसके बाद 12√3 और 12√3 को हम ऐड करेंगे, जो कि हो गया 24√3 माइनस 27 माइनस के 16 माइनस के, उन दोनों को जोड़ लेंगे। 6 और 7 13 हो गया, हासिल 1, 2 और 2 4 हो गया, और बटे में आपके पास इसे माइनस कर देंगे। 7 में से 6 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, वो भी काय के माइनस के बचे। इस माइनस को आप चाहो तो ऊपर ले जाइए, तो ये वैल्यू माइनस के 24√3 और प्लस के ये हो गई, और बटे में 11 आ गया। यहाँ तक भी आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, माना जाएगा, बस माइनस को ऊपर लिख लिया जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। एक और है, इसी से अगला क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट। ये क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। cos 60 की वैल्यू याद होना चाहिए 1/2, sec 30 का मान cos 30 का अपोजिट होता है, tan 45 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। आगे 5 गुणा, अब 1/2 की घात लगी है 2, तो हम इसे 2 बार लिखेंगे ऐसे। इसी तरह इसकी भी पावर 2 बार लगी है, तो 2√3 गुणा 2√3 ये हमने लिख लिया, माइनस 1 गुणा 1 ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद 1/2 गुणा 1/2 प्लस √3/2 और गुणा √3/2। उसके बाद ये 5/4 प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये आ गया 3 माइनस 1 और 1/4 प्लस 3/4 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। पुराना जो अभी सवाल किया था उसकी जैसे इसका एलसीएम निकालते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमने 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ये, यहाँ डिवाइड का निशान 1/4 प्लस 3/4 ये 2 वैल्यू आ गई। इनका एलसीएम निकालेंगे किसका, 4 का 3 का, और इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, अब इस 4 से इसको भाग करिए, 4 3 12, 4 3 12 3 आए, 3 पंजे 15 हो गया। फिर प्लस 3 से इसे भाग करिए, 3 चौक 12 और 4 आए, 16 चौक ये 64 हो जाएगा। फिर 1 से 12 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 की 1 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। इनका एलसीएम 4 आएगा। कल भी बात बताई थी, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो वो लिख जाती है और ऊपर का मान भी डायरेक्टली ऐसे ही लिख जाता है। उसके बाद 4 और 5 9 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, माइनस के 12/12। फिर गुणा का निशान, इसको पलट लेते हैं, ये 4 और ये भी इत्तेफाक से 4, 4 से 4 डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचे और 7 में से 1 गया 6, और ये आपका बच्चा बटे में 12, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो कल।